आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में जो हमारा सामाजिक विज्ञान है क्लास 10th का उसका मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें। फ्रेंड, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि मैं आपको नए नए मॉडल पेपर देता रहूँगा। और फ्रेंड्स, ये जो मॉडल पेपर है बोर्ड एग्जाम में सेम आपको इसी तरह मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मॉडल पेपर करने से ये फ़ायदा रहता है कि जैसे हमारा 20 नंबर एमसीक्यू आता है तो यहाँ से क्या होता है 4 या 5 एमसीक्यू आ जाता है। मॉडल पेपर करने से यही फ़ायदा होता है। जो हमारा देखिए समय दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट, और यहाँ पर आपको जो निर्देश रहेगा सेम ऐसे निर्देश दिया जाएगा। और देखते हैं प्रारंभ में मतलब स्टार्टिंग में क्या करेंगे, आप पेपर को 15 मिनट अच्छी तरह से पढ़ लेंगे मतलब प्रश्न पत्र को। उसके बाद ये जो प्रश्न पत्र रहेगा 2 खंडों में बटा रहेगा मतलब खंड आ और खंड बा में विभाजित रहेगा। फिर तीसरा क्या कह रहा है निर्देश, खंड आ में मतलब जो खंड आ रहेगा उसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। जैसे हमारा ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है तो इसके प्रश्न के सामने क्या है अंक निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद हमारा जो खंड बा है उसमें 50 अंक हैं। 50 जो अंक है उसको आपको कॉपी पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसमें से लघु रहेगा, फिर दीर्घ रहेगा, उसके बाद मानचित्र संबंधी कार्य रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख मतलब यही जो मैंने बताया जैसे प्रश्न है तो प्रश्न के सामने क्या रहेगा अंक निर्धारित किया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। फ्रेंड्स, में मैं केवल प्रश्न को नहीं कराऊंगा, मतलब जैसे जितने भी प्रश्न बनने वाले रहेंगे विकल्प से मैं वो भी बताता चलूंगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। अगर ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध पूछा जाए तो आपको जर्मनी का लगाना है। अगर मोज़नी का पूछा जाए तो आपको इटली से लगाना है। अगर नेपोलियन का पूछा जाए तो आप फ्रांस से लगाएंगे। तो ज़्यादातर क्या पूछता है, इटली का पूछेगा या जर्मनी का पूछेगा। इसमें से एक प्रश्न आना 100% तय है क्योंकि इसमें से किसी न किसी का संबंध पूछता है। जैसे हमारा जर्मनी का है तो ऑटोवन बिस्मार्क का संबंध हो गया, और इटली का हो जाएगा तो मोज़नी का, और फ्रांस का हो जाएगा तो नेपोलियन का। अगर नेपोलियन पूछेगा तो आप फ्रांस लगा देंगे। अब देख लेते हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, उसके बाद वापस कब लौटे थे 1915 में, जो कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं तीसरा प्रश्न क्या है, भारत में वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। अगर राज्य पूछे तो आप 28 लगाएंगे। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आप 8 लगाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं चौथा जो प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा ही पूछा जाता है। फ्रेंड, मैं मॉडल पेपर ऐसा लेकर आया हूँ जो कि आपको यहाँ से प्रश्न मिले और ये आसान प्रश्न नहीं है। देखते हैं यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप को आपस में बंटवारा कर दिया था। मतलब ऐसे यूरोपीय जो देश था उस पर लकीरें खींच दिया था और कह रहा था किस महाद्वीप को आपस में बांट दिया था मतलब अफ्रीका में, जो कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। मतलब जो कह रहा है प्रश्न कि श्रीलंका जो है मतलब वह कब आज़ाद हुआ था। तो वह सो भी स्वतंत्र मतलब जैसे हमारा भारत जो देश है आज़ाद हुआ था, इसी प्रकार कह रहा है कि जो श्रीलंका ये कब आज़ाद हुआ था तो 1948 में क्या हुआ था ये आज़ाद हुआ था। अब देखते हैं छठवां प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की मतलब अधिवेशन कब हुआ तो 1885 है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुआ, जो किसी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं आगे का प्रश्न जो कि सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो जो काली मिट्टी होती है हमारे किस में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। मतलब पाया जाता है सभी में पाया जाता है लेकिन मुख्य रूप से किस में पाया जाता है। प्रश्न यही कह रहा है कि निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें थोड़ा भी मात्रा हो, जैसे यहाँ पर 100% हुआ तो यहाँ पर 10%, 5%, 2% इसमें भी पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक जो होता है गुजरात में पाया जाता है। अब देख लेते हैं आठवां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल है। तो रबी फसल है कहने का मतलब क्या है, जैसे रबी मतलब क्या होता है सूर्य, मतलब जब गर्मी के समय में जो फसलें काटी जाती हैं वही क्या होता है रबी फसल है। तो यहाँ पर आपको समझ लेना है क्या है, हमारा चना हो जाएगा जो कि सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको रबी कहेगा तो आपको बस ध्यान रखना है कि सूर्य के समय मतलब जब अधिक गर्मी पड़ती है, जैसे मार्च अप्रैल से स्टार्टिंग हो जाता है, उसी में जो फसल की कटाई होती है वही क्या होता है रबी की फसल
फसल होता है? तो प्रश्न में यही पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा रबी फसल है? आपसे खरीफ पूछता है। अगर आपसे रबी पूछता है या जायद पूछता है, तो जायद फसल क्या होता है? जैसे क्या होता है, रबी जो होता है और खरीफ की जो फसल के मध्य बोया जाता है, जैसे तरबूज हो गया, मत क्या होता है उसी समय बोया जाता है, ज़्यादा अधिक गर्मी पड़ता है, तो उसी वही कह रहा है जो रबी होता है और खरीफ की जो मध्य समय होता है, जो फसल बोया जाता है उसे जायद की फसल कहते हैं। और जो खरीफ की फसल होती है, क्या होता है, हमारा जब हल्का-हल्का सर्दी पड़ता है, तब उसमें उसको क्या किया जाता है, काटा जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है? तो रबी क्या हो जाएगा हमारा? चना। अब देखते हैं आगे का प्रश्न। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से? तो वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? अपने मतलब जो हमारा देश है, अपने देश को बेहतर बनाना, दूसरे देश से बेहतर बनाना। कहने का मतलब क्या है? वैश्वीकरण का मतलब यही होता है कि हमारा जो देश हो विकसित हो। यही हो वैश्वीकरण का मतलब फ्रेंड्स यही होता है कि हमारा देश क्या करे, आगे विकास करे। वैश्वीकरण मतलब यही होता है। उसको कहा कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला कारक क्या है? इसमें से मतलब होना क्या ज़रूरी है? सूचना व प्रौद्योगिकी तो ये होना ज़रूरी ही ज़रूरी है। इसमें क्या हो जाएगा, परिवहन भी हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब सबकी ज़रूरत। तो क्या हो जाएगा हमारा डी वाला, जो कि क्या हो जाएगा, घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? फ्रेंड देखिए, आपको प्रश्न को समझना है। देखिए, तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा गैर परंपरागत परंपरागत क्या है ऊर्जा स्रोत? तो देखिए, तो यहाँ पर आपको कभी कभी क्या करता है, नवीकरणीय दे देता है, उसके बाद अनवीकरणीय क्या दे देता है। तो गैर परंपरागत क्या होता है, मतलब वे जो संसाधन होते हैं जिनका हम निर्माण पुनः नहीं कर सकते, मतलब एक बार जैसे जो खत्म हो गया उसको हम उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, वही क्या होता है, हमारा गैर हो जाता है। अगर यहाँ पर आपको क्या कर देता है, आणविकरणीय दे देता है, और कभी-कभी क्या करता है, नवीकरणीय दे देता है। तो आणविकरणीय क्या होता है, मतलब जिसका निर्माण फिर से नहीं किया जा सकता, इससे हमारा नवीकरणीय है। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है, ये हमारा नवीन है, मतलब फिर से इसका निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको गैर कहा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा और कोयला भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर देखा जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा पेट्रोलियम ही है। अब देख लेते हैं 11वां प्रश्न क्या है। बहुराष्ट्र कंपनियां द्वारा जो किए गए निवेश होता है, मतलब जो बहुराष्ट्र कंपनियों द्वारा क्या होता है, निवेश को क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं। क्या हो जाएगा, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, तो उत्पादन का साधन क्या है, हमारा कर है, जो कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 13वां प्रश्न क्या है। भारत में मताधिकार की आयु क्या है? प्रश्न का कहने का मतलब क्या है, भारत में मतलब कितनी उम्र के बाद क्या होता है, सब लोग वोट कर सकते हैं, मतलब जो सरकार को वोट देते हैं। तो यही प्रश्न कह रहा है कि मताधिकार की आयु क्या होती है, मतलब कितने वर्ष की वो लोग हो जाते हैं कि मतलब सरकार को वोट दे सकते हैं। तो भारत में क्या होता है, 18 वर्ष, जो कि क्या हो जाएगा, हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं, धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है? तो देखिए, यहाँ पर आपको हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समुदाय पर। यहाँ पर सी वाला नहीं, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता क्या होता है, यहाँ पर देखिए, धर्म ही समाज। सांप्रदायिकता कहने का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पर भारत में कई कई धर्म के लोग रहते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए हिंदू धर्म है, तो क्या होता है, एक ही धर्म को अधिक बढ़ावा देना और दूसरे जो धर्म होता है उनको अधिक महत्व ना देना, मतलब अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझना। और सभी धर्म से सभी मतलब जो सभी धर्म है, मतलब जैसे 4-5 धर्म है, और हिंदू धर्म को सबसे श्रेष्ठ मानना, वही क्या होता है, हमारा सांप्रदायिकता होता है, और दूसरे धर्म को नीचा दिखाना। तो प्रश्न यही कह रहा है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है? तो सांप्रदायिकता पर। अब देख लेते हैं 15वां प्रश्न क्या है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से? फ्रेंड आप इस प्रश्न को कमेंट करना, और देखना मैं चाहता हूं कि कितने लोग इसका आंसर सही करते हैं। अब देखते हैं 16वां प्रश्न क्या है, निम्न पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो हमारा कौन सा देश है, श्रीलंका है, जो कि इसका पड़ोसी देश है। अब इसको देख लेते हैं 17वां प्रश्न क्या है, निम्न में किसको कृषि मतलब निम्न में किसको कृषि क्षेत्र कहा जाता है? देखिए, जो हमारा कृषि क्षेत्र क्या होता है, हमारा प्राथमिक होता है। यहाँ पर देखिए, मैंने प्राथमिक कहा, क्यों कहा, क्योंकि प्राथमिक जो होता है इसमें बहुत ही बेरोज
बेरोजगार लोग आते हैं, जो कि इसमें क्या होता है प्राथमिक से मतलब प्राकृतिक से जितने भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं इनका इन्हीं से अपना क्या होता है पालन पोषण करते हैं, मतलब जितने भी प्राकृतिक होते हैं इन पर ये निर्भर होते हैं। इसलिए कह रहा है निम्नलिखित में किसके कृषि क्षेत्र का आता है, तो प्राथमिक होता है, द्वितीय क्या होता है ये इससे अधिक होता है, फिर तृतीय क्या होता है जो दोनों को देख रेख करता है, मतलब प्राथमिक और क्षेत्रक द्वितीय का, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा तृतीय क्षेत्रक हो जाएगा। और चतुर्थक तो इसमें हमारी किताब में ही नहीं दिया, सिलेबस में देखते हैं। 18वां प्रश्न क्या है, भारत में भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, मतलब यहाँ पर रक्षण मतलब सुरक्षा नहीं है, तो कौन सा है पंचायती राज की संस्थाएं, और इसमें से क्या है सभी में क्या होता है इनको संरक्षण मिलता है। देखते हैं 19वां प्रश्न। अब देखते हैं 19वां प्रश्न क्या है, कोरबा प्रसिद्ध है, जो कोरबा हमारा प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं 20वां प्रश्न क्या है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा हुआ, तो विश्व व्यापार संगठन क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है विश्व व्यापार संगठन यही होता है, मतलब इसमें से कोई भी जो देश होता है इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय क्या होता है आप व्यापार व्यापार कर सकते हैं। तो वही प्रश्न कह रहा है सर्वप्रथम विश्व व्यापार WTO किसके द्वारा हुआ था, तो विकसित देश के द्वारा हुआ था। क्या हो जाएगा विकसित देश, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विकसित देश क्या होता है, विकसित देश हुए देश होते हैं जो मतलब पहले से विकास कर चुके होते हैं, और जो विकासशील देश होते हैं वो क्या होते हैं मतलब क्या करते हैं वो प्रगति कर रहे हैं, मतलब वो काम कर रहे होते हैं, वही हमारा क्या होता है विकासशील देश होता है। अब विकसित देश क्या होता है मतलब जो विकसित हो चुके होते हैं। अब देखते हैं यहाँ से हमारा होता है खंडवा, जो कि यहाँ से आपको मिलेंगे वर्णात्मक प्रश्न, यहाँ पर आपको कॉपी पर लिखना पड़ेगा। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको क्या करूँगा, मैं आपको प्रश्न बता दूंगा और आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से हल करेंगे। यदि हल नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं इन प्रश्नों का हल जरूर करा दूंगा। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। यहाँ पर आपको 4 नंबर मिलेगा, ये हमारा क्या है शॉर्ट आंसर है। उसके बाद अथवा करके दिया, आप क्या कर सकते हैं, रॉलेट एक्ट के खिलाफ चले आंदोलन दमन किस प्रकार किया गया था। तो रॉलेट एक्ट आपको मतलब ये सब जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही आसान है फ्रेंड, आप इन सभी प्रश्नों को हल कीजिए। अगर आप हल नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका हल जरूर करा दूंगा। यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या है, राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर लिखना है, 4 नंबर यहाँ से आपको दिया जाएगा। अथवा कर सकते हैं उत्तरदायी शासन क्या है, इसके 2 विशेषताएं बताना है। उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है, भूदान ग्राम दान आंदोलन के विषय में विस्तृत जानकारी दीजिए, यहाँ से आपको 4 नंबर देना है। फिर अथवा करके लिखा है भारत में कृषि क्षेत्र की समस्याएं लिखना है। फिर आप यहाँ कर सकते हैं मतलब यहाँ पर चौथा प्रश्न क्या है, आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन करना है, जो कि यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेगा। फ्रेंड वही जो मतलब आर्थिक क्रिया मतलब वही जो हमारा प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया, तृतीयक हो गया, फ्रेंड यही कह रहा है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे अथवा करके कर सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं, फ्रेंड मैंने बताया विश्व व्यापार संगठन वही होता है मतलब जो एक देश दूसरे देश से व्यापार करते हैं। फ्रेंड आप इन सभी प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से आपको मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 6 नंबर के मिलेंगे, मतलब यहाँ से आपको 3 प्रश्न रहेगा, 3 मतलब आपको कहा जाए तो 6 प्रश्न रहेगा, अथवा कर सकते हैं, ठीक है। अथवा करके तो देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। तो फ्रेंड या मतलब किसी भी देश में क्या होता है मध्यम मध्यम वर्गों की ज़्यादा मतलब मध्यम जो वर्ग थे इन लोगों ने ज़्यादा सहायता किया था, क्यों, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग थे। तो यही आपको लिख देना कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। नहीं तो आप ये कर सकते हैं अथवा करके कि महामंदी के कारण की व्याख्या करना है, मतलब महामंदी क्यों हुआ था। य- यहाँ से उसके बाद छठा जो प्रश्न है, भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है, जो कि यहाँ पर आपको 6 नंबर मिलेगा। या अथवा कर सकते हैं अथवा करके भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 3 का वर्णन करना, मतलब कारण बता देना है 1 2 पॉइंट 3 में करके। उसका दे सकते हैं 7वां प्रश्न क्या है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय को सुझाइए, मतलब उपाय को बताना। फिर अथवा करके कर सकते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का मतलब विस्तार से वर्णन करना। अब देखते हैं आगे के प्रश्न। यहाँ पर 8वां प्रश्न क्या है, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन करना। अथवा करके कर सकते हैं कि उपभोक्ता की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा हो गया लॉन्ग। उसके बाद यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मानचित्रकार। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको मानचित्र जो वाले प्रश्न नहीं कराने वाला, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको मानचित्र का एक ऐसा वीडियो लेके आऊँगा जो कि मैं आपको केवल 10 प्रश्न कराऊंगा। फ्रेंड्स मैं 100% कहता हूँ कि यहीं से मतलब जितना भी मैं प्रश्न कराऊंगा मतलब आपको मैं 10 प्रश्न कराऊंगा
कराऊँगा और 100% वहीं से फँसेगा फ्रेंड्स। मैं आपसे 100% कह के कह रहा हूँ कि यहीं से फँसेगा, इसलिए मैं मानचित्र का ये क्या है प्रश्न नहीं करा रहा हूँ फ्रेंड्स। मैं जो मानचित्र वाला वीडियो मैं जल्द ही देने वाला हूँ फ्रेंड। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को तभी लाइक